नमस्कार दोस्तों। जैसे आपको पता ही है कि पंजाब में हम अपनी खेती अपने बीज में हम के तहत किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि कैसे जो है देसी बीज पैदा करने हैं, कैसे संभालने हैं, कैसे मल्टीप्लाई करने हैं। तो यहाँ पे मेरे पास हमने अन्नदाना सॉइल एंड सीड से बेंगलोर से बीज मंगवाए थे। तो बैंगन के ये 5-6 वैरायटियाँ एक ही लाइन में पत्ते एक साथ मिले हुए, तो ये लगाए हुए हैं। अभी इसमें से एक के तो बैंगन हमने एक बार सब्जी बना ली है। अभी दोबारा से आप देख सकते हैं ये पर्पल क्लस्टर एक किस्म है, ये देसी किस्म है और फिर ये गुच्छे में लग रहे हैं। तो अभी दोबारा से सब्जी बनाएंगे। यहाँ एक ये दूसरी किस्म है, ये तीसरी है, ये चौथी है। ये पौधा थोड़ा बढ़ नहीं पाया है अभी इस बार, शायद बीज में या किसी हमारे देख रेख में दिक्कत हो। तो और भी इधर पौधे लगाए हैं, जैसे ये आलू लगे हुए हैं, तो आलू के साइड में ये बैंगन लगा दिए ताकि अगले सीज़न तक ये भी चलते रहें। आलू तो एक आध महीने में ख़त्म हो जाएंगे, तो बैंगन चलते रहेंगे। तो जो PAU की सिफारिश है, जो किताबों में लिखा हुआ है कि अगर बैंगन का बीज तैयार करना है तो कई 100 मीटर दो किस्मों में फासला जो है वो होना चाहिए, तो तभी आप जो बीज जो है उसको शुद्ध रख सकते हो। तो जो देसी किस्में हैं या कोई भी किस्म हो, उसकी अगर प्योरिटी, जो उसकी वैरायटी है उसकी प्योरिटी, अगर ये पर्पल है तो पर्पल ही रहे। इसका साइज़ अगर ये 4 इंच का होता है तो 4 इंच का ही रहे। तो इसकी जो आइडियल इसकी शेप है, आइडियल साइज़ है, आइडियल वेट है, वो वही रहे, उसको प्योरिटी हम कहते हैं। तो दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो ये ध्यान रखना होता है कि बीज की क्वालिटी अच्छी हो, कि सबसे अच्छा फल, जैसे ये पौधा है तो इसी किस्म का ये साथ में लगा हुआ है, इसका हमने देखा इसकी ग्रोथ पौधे की अच्छी नहीं है, तो इसको हम नहीं बीज के लिए रखेंगे इसके फल को। ये सारे के सारे बैंगन हम खाएंगे। इस बैंगन को जो भी फल लगेगा इसमें से अभी नहीं हमने रखा है, अभी फ़िलहाल तो खाएंगे, तो खाना प्रायोरिटी है हमारी। तो इसमें से बीज हम किसी न किसी बैंगन को पका के रखेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 बैंगन दिख रहे हैं जो अच्छे साइज़ के हैं, अच्छी शेप के हैं, तो वो हम रख सकते हैं खाने के लिए। बाकी तोड़ लिए जाएंगे, लगातार तोड़ते रहेंगे। तो एक बैंगन में से 500 से लेके 2000 तक बीज मिल जाते हैं। तो 1 एकड़ में किसानों ने बताया कि 5000 से 6000 जो पौधे चाहिए होते हैं अच्छी पैदावार के लिए। तो आप लगाइए, एक में से 500 अगर इस बैंगन में से निकलते हैं तो 5000 के लिए हमें 10 बैंगन चाहिए। तो अभी जो है आप देख सकते हो कि इस पे ये 3 और 4 7 और 2 9, यहाँ पे भी 3 बन रहे, 9 3 12, ये 13 14 4 18 3 21 और भी होंगे 21 22 अभी इस पे फूल और फल जो है वो लगे हुए हैं। शायद मेरे से मिस भी हो गया हो, 30 मान सकते हैं। तो हमें 10 चाहिए। तो अगर 30 में से मैं 20 खा लूँ और 10 बीज के लिए रख लूँ तो मेरे 1 एकड़ का बीज तैयार हो गया। तो बीज तैयार करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जो है पौधों की ज़रूरत नहीं है कि उसकी बिजाई करनी है, कि हमने बैंगन का बीज तैयार करना है। तो 1 एकड़ के लिए मेरे पास अगर अभी मैं 5 पौधे भी लगाता हूँ तो उसमें से मुझे 10 बैंगन मिल जाते हैं, तो मेरे 1 एकड़ का बीज तैयार हो जाता है। अगर इसमें से 500 सही निकलते हैं तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर एक में से 250 निकलते हैं तो आपको 5000 के लिए 20 बैंगन चाहिए। तो एक पे अभी देखिए एक ही टाइम पे आप 20 के करीब लगे हुए हैं, 5-6 हमने तोड़ भी लिए हैं, तो अभी इस पे लगते ही जाएंगे लगातार। तो बैंगन ऑलमोस्ट एक पेरेनियल क्रॉप होता है। पेरेनियल मतलब कि जो लगातार चलती रहती है। उसको एक बार बीज दिया वो लगातार, जैसे प्लांट होते हैं हमारे, पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वो पेरेनियल होते हैं। एक बार उसकी बिजाई कर दी वो कई सालों तक चलते रहते हैं। तो बैंगन को भी ऐसे काट छाँट करके चलाया जा सकता है। तो 3 बातें, पहली जो है कि बैंगन की क्वालिटी, की बीज जो लेना है कौन से पौधे से लेना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो बैंगन है वो
आप सब्जी, अब बैंगन की अगर बात कर रहे हैं हम, तो कोई भी सब्जी है तो उसका कोई भी फल लगा तो उसके लिए रख लिया। तो पहले तो आपको पौधा देखना है कि पौधा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो ये एक ही किस्म के 2 पौधे हैं यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये पौधा जो है उसका साइज़ जो है वो छोटा रह रहा है, ये उसका बड़ा है। तो आप छोटे साइज़ का ट्रायल भी कर सकते हैं, इसका भी बीज रख के देख सकते हैं, इसका भी बीज रख के देख सकते हैं कि उसका नेक्स्ट जनरेशन में क्या इम्पैक्ट उसका आता है। तो जो वैज्ञानिक है, शुरू में जो बीजों पे काम हुआ था तो उसमें यही होता है, इसको सिलेक्शन मेथड कह देते हैं कि कौन सा हमने सिलेक्ट करके रखना है। फिर उसको कई सालों तक, 3-4 साल, 5 साल, 7 साल तक लग जाते हैं कि वही क्वालिटी उसमें आते रही है, ऐसे बीज जो तैयार होता है। तो पहले तो आपको पौधे की सिलेक्शन करनी है कि ये कौन से पौधे से आपको लेना है। फिर उसके बाद जो आपका फल है उसका साइज़ में उसके आपका साइज़ आ जाएगा, उसकी शेप आ जाएगी, उसका कलर आ जाएगा। तो ये 3 मोटे मोटे फैक्टर हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। और तीसरी बात आपको रखनी है कि जो हमने पहले कहा था कि यूनिवर्सिटी जो PAU है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उनकी तरफ से तो है शायद 1 किलोमीटर का फासला होना चाहिए 2 बैंगन की किस्मों में। तो बीज की भी शुद्धता रखनी है कि आपके जो मधुमक्खियाँ या और कोई भी कीट आते हैं जो पर परागण करवाते हैं, कि जैसे बैंगन जो है ये सेल्फ पोलिनेटेड इसका फूल जो होता है, तो नर और मादा एक ही फूल में होते हैं, ये आपको काफ़ी बार जानकारी दी गई है। तो अगर ये साथ में दूसरी किस्म है, अभी देखो किसी पे फूल नहीं आया है, तो इस पर अभी नहीं बना है, तो इसका मतलब ये इसके जो बीज हैं ये प्योर हैं। तो ये एक सबसे पहला जो तरीका होता है, सबसे आसान तरीका होता है, इसको हम बोल देते हैं टाइम आइसोलेशन। इस पौधे को पहले फूल आ गए हैं तो इसका जो बीज रखा जाएगा वो प्योर होगा, ये किसी के साथ मिक्स नहीं होगा। तो मधुमक्खियाँ क्या कर सकती हैं कि जैसे यहाँ पे ये फूल आने वाले हैं अभी इसमें, तो ये इस पर दूसरी वैरायटी में शुरू हो रहा है, तो इसके फूल से मधुमक्खी परागण लेके तो ये दूसरी किस्म में बैठ सकती है। तो ये किस्म जो है एक हाइब्रिड बन जाएगी, ये नेचुरल हाइब्रिड बनेगी। ये वो कंपनी वाला हाइब्रिड या यूनिवर्सिटी वाला हाइब्रिड नहीं है, ये एक नेचुरल हाइब्रिड, एक देसी की दूसरे देसी के साथ हो जाएगी। लेकिन जो इससे बीज पैदा होगा वो जो इन दोनों में से डोमिनेटिंग जीन होंगे, जैसे इसका कलर अलग है, इसका थोड़ा सा बैंगनी कलर है, ये ग्रीन कलर है, वो ज़्यादा मतलब शाइनिंग नहीं है, डल है, ये शाइनिंग ग्रीन कलर है। तो इसका जो फल निकलेगा उससे कोई नई वैरायटी बन जाएगी, उसमें क्या उसके गुण होंगे वो बताया नहीं जा सकता। वो उसकी तीसरी, चौथी, 5वीं जनरेशन में जाके हो सकता है कि पता चले कि उसके कुछ गुण चेंज हो जाए। तो तीसरा जो अहम पहलू है वो ये है कि आपको इसको पर परागण से बचाना है। तो यूनिवर्सिटी की तो कई किलोमीटर तक सिफारिश है कि इतने किलोमीटर, 1 किलोमीटर, पता नहीं 2 किलोमीटर है या 500 मीटर है। तो ऐसा तो फिर पॉसिबल ही नहीं है किसान के पास कि वो कैसे ये इंश्योर करेगा। उसने तो अपने खेत में बैंगन लगाए होंगे, तो बाजू वाले खेत में हो सकता है उसने कोई हाइब्रिड वैरायटी लगाई हो, कोई और ऐसी किस्म लगाई हो जो आपके साथ मैच नहीं करती हो। तो कैसे आप करोगे? भारत तो बैंगन का जो ओरिजिन है, तो यहाँ हज़ारों वैरायटी किस्में हैं, तो कैसे उसकी शुद्धता बरकरार रखी जाइए, तो वो आपको तकनीकें सीखनी चाहिए। तो मेड इन पंजाब मुहिम में हमने अन्नदाना बेंगलौर से ये ट्रेनिंग ली है कि कैसे अगर पास पास में भी बैंगन के पौधे लगे हुए हैं तो कैसे हम पर परागण से बचा सकते हैं। तो इसी साल हमने अप्रैल मई में होशियारपुर में जो PAU का सब्जी खोज केंद्र है और कृषि विज्ञान केंद्र है, उनके सहयोग से बैंगन की जो PAU की एक किस्म है उसके बीज तैयार करने की ट्रेनिंग लगवाई थी। तो वैज्ञानिकों ने खेतों में आके समय समय पे बताया कि कैसे जो है वो बैंगन का शुद्ध बीज जो है वो पैदा किया जा सकता है। तो कुछ हमने जो अन्नदाना से सीखा था उसका भी इस्तेमाल किया कि कैसे इसको आइसोलेशन कर सकते हैं। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता ही दिया कि इसका तो बैंगन जो बीज तैयार होगा, जितने फल लगे हुए एक बीज हम बैंगन रखेंगे, तो ये हो गया टाइम आइसोलेशन। उसके बाद इसका आइसोलेशन कैसे करना है वो उसके बारे में भी आप पुराने मेरे वीडियो देख सकते हैं या स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो अभी जो है जो बैंगन हम ख़ास तौर पे अगर बात करें तो साल में जो PAU की सिफारिश है कि बैंगन की बिजाई जो है साल में 4 बार की जा सकती है। तो जो मेन सीज़न है वो जैसे फरवरी मार्च में पौधे जो लगाने होते हैं, उसकी जो पौध लगाने का, पनीरी लगाने का जो सही समय बीज को से पनीरी तैयार करने का वो अभी चल रहा है। तो उसी के चलते जो हमारा पंजाब में पहला बीज बैंक बनने जा रहा है वाहिगुरपुरा नेचुरल फार्म में, तो वहाँ पे ट्रेनिंग रखी गई है अगले हफ्ते। तो आप वो ट्रेनिंग हम लगातार उसका मैसेज भी शेयर कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं कि
पौध कैसे तैयार की जा सकती है, पनीरी कैसे तैयार की जानी है, कब कब किस किस फसल की पनीरी तैयार करनी, क्या क्या सावधानियाँ उसमें रखनी है, तो वो आप ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। तो हमने PAU ऑर्गेनिक फार्मर्स क्लब के ज़रिए PAU के वाइस चांसलर साहब को से मिलके उनको भी अर्जी दी है किसानों की तरफ से कि हमें जो है वो बीज पैदा करना सिखाइए। तो बीज पैदा करना क्यों ज़रूरी है ये आप समझ ही रहे हैं कि कंपनियां जैसे GM फसलों की बात हो रही है तो वो बीज इंडस्ट्री पे, बीजों पे कब्जा करना चाहती हैं। उनके पेटेंट हैं, पेटेंट का मतलब वैज्ञानिक अच्छे से समझते हैं, पढ़े लिखे लोग भी समझते हैं। तो पेटेंट का मतलब ये है कि अगर मैंने किसी का पेटेंट करवा लिया तो मेरी मंजूरी के बिना कोई भी उसको बेच नहीं सकता, वो पैदा नहीं कर सकता। तो यूनिवर्सिटियों को तो कभी इसकी मान्यता नहीं मिलने वाली है। मैं BT की बात कर रहा हूँ कि BT कॉटन का वो कभी बीज नहीं तैयार कर सकते, कर लें लेकिन उसको कमर्शियल उसी टेक्नोलॉजी से नहीं बेच सकते। तो BT बैंगन पे 2008-9 से चर्चा चल रही है। तो उसका तोड़ एक ही है कि आपके पास अगर बीज होंगे, किसान के पास अपने बीज होंगे, हमारी यूनिवर्सिटियाँ, हमारे जो खोज केंद्र हैं वो किसानों को जैसे होशियारपुर में हुआ है ऐसे ट्रेनिंग देंगे, अन्नदाना बेंगलोर जैसी संस्थाओं से किसान ट्रेनिंग लेंगे तो अपने बीज जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो बरनाला में आप ट्रेनिंग लीजिए, अगले हफ्ते मंगलवार को ट्रेनिंग है 26 नवंबर को। तो वहाँ पे पहला स्टेप जो है कि आपको सही टाइम पे जो पनीरी है वो कैसे बीजनी है। थोड़ा सा लेट है, ठंड जल्दी होगी इसकी वजह से, लेकिन अभी भी समय चल रहा है। तो यूनिवर्सिटी की जितनी सिफारिशें हैं, ज़्यादातर बीज जो हैं वो नॉन हाइब्रिड हैं, वो आप लेके उसकी बिजाई अभी कर सकते हो, वहाँ से अपने बीज तैयार कर सकते हो। तो वहाँ पे जैसे हमने होशियारपुर में किया था वैसे ही बरनाला में जो है ये स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग जो है वो होगी कि कैसे पौध लगानी है, कैसे खेत में उठा के उसको पौध को लगाना है, कैसे उसको खाद देनी है, क्या क्या अरेंजमेंट करना है, कैसे उसमें जो है बीज सेलेक्ट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप वो सारी 5-6 स्टेप जितने इंपॉर्टेंट हैं वो ट्रेनिंग करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उसमें यूनिवर्सिटी और KVK का भी सहयोग लिया जाए। धन्यवाद।